Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. So today we are going to start our second lecture of English series, and the topic is about noun. So mostly when we hear about noun, we think that it is the most easiest term in English grammar, but it is not. It is much more complicated and sophisticated. So it is most important to understand when and where it is properly used. Today we discuss about noun and its different types on the basis of different categories. So let's dive deep into. Basically, on the basis of physical existence, noun fall as concrete and abstract. On the basis of countability, noun divide as countable and uncountable. On the basis of nature and specificity, noun divide into common and proper. On the basis of structure and group, noun categorized as collective and compound. On the basis of function, noun fall into material and gerund. So first we discuss about noun. Basically what is noun? Noun एक ऐसा वर्ड है जो कि हम किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया या फिर किसी कंसेप्ट को नेमिंग करने के लिए यूज़ करते हैं. वैसे तो नाउन को कैटेगराइज डिफरेंट वेज में किया जाता है, लेकिन जो मेन कैटेगरीज हैं उनको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं. फर्स्ट तो पर्सन है. किसी भी पर्सन को नेमिंग करने के लिए हम नाउन को यूज़ करते हैं, इधर इट इज़ स्पेसिफिक और जनरल. लाइक हमारे पास गर्ल है, तो हम किसी भी गर्ल को वो गर्ल एक जनरल हमने नाउन से कहा है, जनरल नेम दिया है कि गर्ल. अब हमें नहीं पता, स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी गर्ल. जब स्पेसिफाई कर देंगे तो हम कह देंगे सारा, उसको नाम दे देंगे, स्पेसिफिक नाउन या प्रॉपर नाउन कह लें. फिर जनरल टर्म हम लाइक कह देंगे डॉक्टर. वी डोंट स्पेसिफाई इट. हम स्पेसिफाई जब इसे करेंगे या स्पेसिफिक नाउन प्रॉपर नाउन इसे देंगे तो कह देंगे डॉक्टर हान. अब यहाँ पे अगर सेकंड चीज़ आ जाती है प्लेस. जब हम किसी भी लोकेशन को नाउन नेम देते हैं तो वो एज अ प्लेस नाउन यूज़ कर लेते हैं. इसमें भी जनरल और स्पेसिफिक दोनों टर्म यूज़ होती हैं. जनरल में हम कह देंगे सिटी. We have a lot of city in the world, we have a lot of park in the world, we have a lot of country in the world. लेकिन हम जनरल नेम जब उसको करेंगे तो हम सिटी, पार्क, कंट्री, स्कूल, ऑफिस ऐसी टर्म यूज़ करेंगे. लेकिन हम उसे स्पेसिफाई करना चाहेंगे, प्रॉपर नाउन एज अ यूज़ करेंगे, नेम देंगे, तो हम उसे कहेंगे लंदन. कंट्री में कह दिया लंदन, सिटी में कह दिया पेशावर, आईफिल टावर, इंडिया, मार्स, प्लैनेट्स, काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं, हमने उसमें स्पेसिफाई कर दिया हम मार्स की बात कर रहे हैं, हमने उसे नाम दे दिया मार्स. तो आई होप नाउ इट इज़ ऑल क्लियर टू यू. थर्ड बात आ जाती है इसमें थिंग की. तो अब थिंग जब बात आती है नाउन के कंसेप्ट में, तो इसमें जो थिंग है वो ब्रॉडेस्ट कैटेगरी है, जिसमें अ लॉट ऑफ थिंग इंक्लूडेड हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, लिविंग क्रिएचर्स इंक्लूडेड हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और कंसेप्ट इंक्लूड है. तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं. अब इसमें आ जाती है हमारे पास कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करें तो हम कहते हैं कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं दैट कैन बी इजीली परसीव्ड विद और सेंसेस, विद और 5 सेंसेस. उसमें ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल है, उसे हम हाथ लगा सकते हैं, विद और सेंसेस टच कर सकते हैं. बुक है, कार है, फ़ोन है, वाटर है, इन्हें हम किसी को टच कर सकते हैं, किसी को देख सकते हैं. तो ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, कंक्रीट थिंग्स में आ जाते हैं. तो ये थिंग की कैटेगरी में आएंगे. नेक्स्ट हमारे पास लिविंग क्रिएचर्स हैं. अब वो कोई भी लिविंग थिंग हो सकती हैं, डॉग, कैट, लाइन, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारी जो हैं वो क्रिएचर्स में आ जाएंगी. एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स में ऐसे आइडियाज़ या ऐसे कंसेप्ट दैट कैन नॉट बी परसीव्ड विद आवर सेंसेस. लाइक हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं उसको. दे एग्जिस्ट ओनली इन आवर थॉट्स, इन आवर इमेजिनेशन. तो कंसेप्ट और आइडियाज़ जो हैं वो हैं, एग्जाम्पल उसकी ले लें, फ्रीडम, लव, जस्टिस, पीस, रिलीजन. इन सब चीज़ों को
इमोशनली हम फील कर सकते हैं। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स में आ जाती हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन इट्स टाइप्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड स्पेसिफिसिटी नाउन को कैटेगराइज किया जाता है कॉमन और प्रॉपर नाउन में। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन को समझते हैं कि कोई भी जनरल नेम देना, जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो कोई भी जनरल नेम देना किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, कंसेप्ट को, वो हमारे पास कॉमन नाउन कहलाता है। जो कॉमन नाउन होता है उसे हम कभी भी उसके फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज नहीं करते जब तक वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ ना हो। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ हुआ तो हम उसे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, अदरवाइज हम उसे अनकैपिटलाइज रखते हैं। जैसे कि रिवर, सिटी, a lot of rivers in the world exist, a lot of cities in the world exist। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म यूज़ नहीं की, हमने ओवरऑल जनरली बात की है कि रिवर, सिटी, बुक्स, कंट्री, टीचर्स के बारे में, पर्सन के बारे में। तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट मूव ऑन टू और नेक्स्ट टाइप, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो कि स्पेसिफिक नेम दे देता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, ऑर्गेनाइजेशन को, आइडिया को। तो वो हमारे पास ये जो प्रॉपर नाउन है ये हमेशा जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कंट्री में हम बात कर देते हैं पेरिस की, डेज में हम बात कर देते हैं कि स्पेसिफाई कर दिया हमने डे को कि मंडे की बात कर रहे हैं, ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नेम देना उसको। माउंटेन्स की बात कर रहे हैं तो हमने उसमें स्पेसिफाई कर दिया, माउंटेन्स कॉमन नाउन कहलाएगा। हम जनरली बात कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ माउंटेन्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, बट when we specify it we give it a name। माउंटेन एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं। So let's move on the second category। On the basis of physical existence we divide a noun as concrete and abstract। So first of all we discuss about concrete noun। Concrete noun are those nouns that name something physical or material and that can be perceived with our senses like sight, touch, hearing, smell। ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। ये ऐसे नाउन होते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, लाइक टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हियर कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं। लाइक चेयर है हम उसे टच कर सकते हैं, परफ्यूम है हम उसे स्मेल कर सकते हैं, म्यूजिक है हम उसे हियर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी नेम्स हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं कि ये एज अ कंक्रीट नाउन यूज होते हैं। अब नेक्स्ट हम जैसे बात करेंगे मटेरियल नाउन की, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ कि जो मटेरियल नाउन है वो सबसेट है कंक्रीट नाउन का। क्योंकि जो मटेरियल नाउन, जब मटेरियल नाउन मैं डिस्कस करूँगी तो आपको बता दूँगी वो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखने वाली चीज़ों को कहा जाता है। बट वो लाइक हमारे पास जो गोल्ड है या जो वुड है, ऐसी चीज़ को, ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिससे मिलकर कंक्रीट नाउन बनता है। अब गोल्ड है तो गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, तो ज्वेलरी में हमारे पास ज्वेलरी ऐसी है कि हम उसे टच कर सकते हैं। वुड है, वुड से हमारे पास फर्नीचर बनता है, फर्नीचर में चेयर बनी, तो चेयर हमारे पास किस आइडिया में, किस कंसेप्ट में आती है, एज अ कंक्रीट नाउन हम उसे यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें जो मटेरियल नाउन से मिलकर बनी होती हैं वो एज अ कंक्रीट नाउन कंसिडर की जाती हैं। इसलिए कंक्रीट नाउन सबसेट है, ये जो मटेरियल नाउन है वो सबसेट है कंक्रीट नाउन का। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन्स दैट हैव सम आइडियाज, क्वालिटीज़, या फिर ऐसी नाउन को हम नेमिंग करने के लिए करते हैं कि जो जिसमें आइडियाज़, कंसेप्ट, क्वालिटीज़, फीलिंग्स मौजूद होती हैं और उनको हम परसीव नहीं कर सकते अपने 5 सेंसेस के साथ। लाइक वो इमोशंस भी हो सकती हैं, वो किसी चीज़ की क्वालिटी भी हो सकती है, वो कोई स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकती है। लाइक लव है, फ्रीडम है, जस्टिस है, ऑनेस्टी है, सैडनेस है। इसमें डिफरेंट कंसेप्ट्स आ जाते हैं। जस्टिस है, फ्रीडम है, सैडनेस है, कोई हैप्पीनेस शो कर रहा है, तो ये उसकी क्वालिटीज़ हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ऑनेस्टी है तो ये फ्रीडम, सैडनेस जो है, हैप्पीनेस जो है, वो उसकी फीलिंग्स हैं, वो क्या आ जाती हैं,
उसमें के अंडर आ जाती हैं, इसके जितने भी फीलिंग्स इमोशन या उसमें आ जाती हैं, लेकिन जो ऑनेस्टी है वो क्वालिटी के अंडर आती है। तो इस तरह के आइडियाज़, कंसेप्ट, क्वालिटीज़ या फीलिंग, स्टेट ऑफ बीइंग को क्या कहते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखनी, दैट कैन नॉट बी परसीव्ड विद आवर सेंसेस। So let's move on or next type on the basis of countability. Two types हैं noun की, countable और uncountable. First we discuss about countable noun. As we all know, it is easily understood by its name that the things which can be counted easily are under the concept of countable noun. और ये बहुत singular और plural forms में हो सकती हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। एप्पल एक है या 10 एप्पल्स हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट एक हैं या एक से ज़्यादा हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। पेन एक है, 10 हैं या 10 मिलियंस हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी काउंटेबल नाउन के अंडर आएंगी। अनकाउंटेबल जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि ऐसी चीज़ें या ऐसे इंडिविजुअल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, बट एज वन इंडिविजुअल यूनिट हम लिखते हैं, और ये सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही लिखी जाती हैं। लाइक वाटर है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है। किसी की एडवाइस को हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। राइज है, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। स्टार्स हैं स्काई में, तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ये तमाम एग्जांपल्स आ जाती हैं अनकाउंटेबल में। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रुप। नाउन कैन बी कैटेगराइज्ड एज कलेक्टिव एंड कंपाउंड। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल को हम नेम करते हैं, या किसी भी एनिमल थिंग्स को जब हम नाम दे रहे होते हैं तो कंसिडर किया, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनको एज वन यूनिट हम कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल बताऊंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स हैं, तो हमने उसे नाम दे दिया टीम। एज अ वन यूनिट हमने उसे नाम दे दिया टीम, कि जो बहुत ज़्यादा जो हमारे पास प्लेयर्स हैं उस पर मुश्तमिल है एक टीम। बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमने उसे नेम दे दिया फ्लॉक। मोस्टली बर्ड्स के लिए हम फ्लॉक का वर्ड यूज़ करते हैं, तो हमने नेम दे दिया कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ऑडियंस हैं, तो ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा जो पीपल हैं वो मौजूद हैं, तो हमने कह दिया ऑडियंस। फैमिली में काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड है, हमने एज अ कलेक्टिव नाउन उसको नाम दे दिया फैमिली। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं, और मोस्टली हम उनको उनके जो बिटवीन है वो हाइफन लगा देते हैं, हाइफनेटेड कर देते हैं। लाइक सन और फ्लावर दो नेम हैं, तो हमने उसे कह दिया कि ये सनफ्लावर नेम दे दिया। आइज़ और क्रीम दो वर्ड हैं, तो आइसक्रीम कह दिया। सिस्टर इन और ला तीन वर्ड थे, हमने हाइफन लगा के सिस्टर इन ला कह दिया। लाइक इसी तरह ब्यूटीफुल भी आ जाता है वर्ड, फुटबॉल है, इस तरह डिफरेंट एग्जांपल एज अ कंपाउंड नाउन यूज होती हैं। लेट्स मूव टू और नेक्स्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। मटीरियल और जेनरल नाउन इसमें इंक्लूडेड है। पहले मटीरियल नाउन को डिस्कस करते हैं। मटीरियल नाउन ऐसे नाउन होते हैं या जो कि ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिफरेंट थिंग्स जिससे मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है उस तरह ट्रीट किया जाता है इसको, मटेरियल नाउन को, क्योंकि गोल्ड इसकी एग्जांपल है, लाइक गोल्ड, कॉटन, वुड। तो इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल होती हैं। और इनसे मिलके, लाइक पहले हमने डिस्कस किया था, इनसे मिलके लाइक गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, कॉटन से फैब्रिक बनता है, वुड से चेयर बनती है, टेबल बनती है, डिफरेंट फर्नीचर बनता है, प्लास्टिक से यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि जो चीज़ें इससे मिलके बनी होंगी वो जो है वो एज अ कंक्रीट नाउन यूज होंगी, इसलिए मटेरियल नाउन सबसेट है कंक्रीट नाउन का। लेट्स मूव ऑन टू और सेकंड टाइप, जेनरल नाउन। बेसिकली जेनरल नाउन जो होता है वो ये है कि जिसके एंड में ING आए। इसके डिफरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। अब इसके पहले तो ये बात कि इसके एंड में जो है वो आ जाएगा ING, और ये एक वर्ब से मिलकर बना होगा, लेकिन ये फंक्शन एज अ क्या करेगा, नाउन एक्ट कर रहा होगा किसी भी सेंटेंस में। लाइक की कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब स्विमिंग एज अ नाउन इस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। रीडिंग इज़ माई हॉबी, रीडिंग जो है वो एज अ नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। यहाँ पे कुछ की कैरेक्टर समझने वाली हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हूँ। पहले तो ये बात, इसकी क्या फॉर्म होगी, एंड में ING लगेगा। फंक्शन
क्या करेगा, दे मोस्टली एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, नॉट एज अ वर्ब और एडजेक्टिव। रोल क्या प्ले करेगा, दे कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये 4 रोल ये प्ले करेगा एक सेंटेंस में। इसके अलावा जो इसकी वर्ब लाइक फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये दे कैन टेक मोस्टली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बी मॉडिफाइड बाय एडवर्बियल रिट्रेनिंग सम वर्बल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें एग्जांपल समझाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक इस एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो बेकिंग इज अ ग्रेट हॉबी, इसमें जो बेकिंग वर्ड आ जाएगा वो एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाती है चीज कि आई एंजॉय रीडिंग, तो आई एंजॉय रीडिंग में ये कंसेप्ट आ जाएगा कि यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। रीडिंग जो वर्ड यूज हो रहा है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन में ये कहा जाता है कि आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग न्यूज, तो यहाँ पे जो वॉचिंग वर्ड है वो क्या यूज हो रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन यूज हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन में हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन डिफरेंट चीज़ों को शो करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आपको समझने के लिए ये कि ऐसा नाउन दैट फॉलोज और गिव कंप्लीट सेंस टू प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है तो एग्जांपल दे देती हूँ, वन ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अटेंडिंग एवरी मोमेंट। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसमें एज अ जेनरल नाउन ये करेक्टरिस्टिक्स थी और उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दे दी जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जेनरल नाउन क्या है। नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी। आई होप नाउ ऑल द टाइप्स ऑफ नाउन आर क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर watching. I hope this video will be helpful for you, and if you want me to make videos on other topics which you have difficulty, so let me know and comment me in the comment box. So please hit the bell icon and subscribe our channel MPhil Scholar Ali Hijaz Academy. Thank you so much. Allah Hafiz.